बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और आज मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान से मुझे ईसा नकवी ने ज्वाइन किया। ईसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच इरफान। सर, हमने पिछले 4 सालों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, उस पर एक नारा आपको याद है सुना था कि नून में से शीन जरूर निकलेगी। तो आज ना सिर्फ नून में से शीन निकली, और उन्होंने एक वो इनिंग्स जिसका वो हमेशा ख्वाब देखते थे अपने भाई की मौजूदगी में, तो पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन वो आज पूरा हुआ। भतीजी की मौजूदगी में भी पूरा नहीं हो सकता था क्योंकि तलवार लटक रही थी, वो भी पूरा हो गया। और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में लोग कहते हैं जी कि बड़ा सुनहरी दिन है। आइन के मुताबिक एक हुकूमत को घर भेजा गया और एक नई हुकूमत आ रही है। और बड़े इंटरेस्टिंग मनाजिर थे ईसा। फ्रंट के ऊपर शहबाज शरीफ, जिनको कहते थे शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को कि मैं पेट फाड़ कर जो है वो सब कुछ निकालूंगा। अब तो उनके बिल्कुल जो साथ वाली कुर्सी वहां बैठे हुए हैं, तो पेट फाड़ेंगे क्या नहीं फाड़ेंगे, ये एक अजीब अलमिया होगा। और फिर हमने इस असेंबली के अंदर ईसा ये भी देखा कि मरियम भी मौजूद थी। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। अब पता नहीं क्या है। पहले तो मैं ये चाहूंगा कि नून में से जो शीन निकलने का बयानिया था, नारा था, आज पूरा हुआ। इस पे आप रोशनी डालें और फिर वन बाय वन हम जो अब मजीद चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के, उनको एक्सप्लोर करेंगे। जी। नहीं इरफान, आप क्या चाहते हैं? एक दिन भी कोई सेलिब्रेट ना करे? आप पहले दिन ही जनाब दूध में से शीन निकल आई और शीन में से दूध निकल आया। देखें, मैं जाती तौर पे यह समझता हूँ कि 22 करोड़ लोग हैं। उनका जो अ, उसमें जाहिर है कि डाइसेंटिंग नोट रखने वाले, इख्तलाफ रखने वाले लोग मौजूद हैं, और अगर उनकी तादाद ज्यादा है तो उनकी बात को, जमहूरियत तो यही है कि आप उनकी बात को तस्लीम करें, उनको राइट दें। अभी फिलहाल जो है वो जोड़ जाड़ के इकट्ठे करके 10-11 जमातों ने मिलके एक इत्तेहाद बनाया है और हुकूमत कायम हो गई है। एक नई हुकूमत हमारे सामने मौजूद है जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आप कह लें कि जो है वो बड़ी जमातें हैं, वो इसमें मौजूद हैं। उनको देख लें, उनको लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। अवाम जो है वो सबसे नहीं, बेहतर जज बड़ी होती है, बड़ी उनके जमातें सामने आ नहीं, जाएगा। पुरानी जमातें। असल तशरीह इसकी होनी चाहिए, बड़ी नहीं पुरानी तो जमातें। अगर बड़ी होती उन्होंने तो तो पार्लियामेंट की उन्होंने स्ट्रेंथ तो से हम देख सकते हैं कितनी कोई बड़ी है। उन्होंने तो ये कहा भी है कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो पुराना पाकिस्तान जो है वो कुछ अरसा, अगले 2-3 महीने, गर्मियों का मौसम है, इंजॉय करने दें यहाँ पे लोगों को। और जाहिर है कि ये इसका नतीजा, ये जो सारी सियासी सूरत हाल है, इसने मुंतज होना है नए इंतखाबात। और जो आम इंतखाबात होंगे उसमें अवाम अपना फैसला सुनाएंगे। इस वक्त मेरा लेकिन ख्याल है कि अभी कमांडिंग मैं पोजीशन में। चाहूंगा ईसा वन बाय वन करके आए। अच्छा, ये अभी तक ये लोग कर कैसे लेते हैं? आपको याद है हम ये कहते थे कि शहबाज शरीफ बड़े भाई की मौजूदगी में वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, आज बन गए। मरीम के होते वज़ीर आज़म नहीं बन पाएंगे, आज बन गए। ये कर कैसे लेते हैं? ये कोई साम सीढ़ी का खेल है? नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए थे, हम कहते थे कि ये वापस नहीं आएंगे, वापस आए, उन्होंने वज़ीर आज़म बन के भी दिखाया। फिर हम ये भी कहते रहे समेत मेरे भी कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं जाएंगे, उनकी सियासत खत्म हो गई, और अब देखें खानदान में। और आज वो पार्टी की हमें जो एक नई डिमेंशन नजर आई कि ठीक है, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सकते, लेकिन ईसा ये कर कैसे लेते हैं? क्या गिदड़ सिंगी है इनके पास? कौन सा ऐसा खुफिया हाथ है इनके पास, या पीछे कहीं क्या क्या हो क्या रहा है? ये इरफान ऐसे कर लेते हैं। आप लंदन में बैठे हैं, मार्क लॉयल ग्रांट, जरा आप कोशिश करें कि उनके बारे में जरा लोगों को बताएं कि किस तरीके से मार्क लाइल ग्रांट जो हैं उन्होंने वो जमातें जो एक दूसरे के कपड़े फाड़ती रही पूरी 90 की दिहाई में, और एक दूसरे के खिलाफ जिस किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी सियासत होती रही और गालम गलोच होती रही, किरदार कुशी होती रही एक दूसरे की। हमें जाहिर है कि इमरान खान ने तो नहीं इस मुल्क को बताया कि मिस्टर 10% जो है कोई है, और ना ही इमरान खान ने हमें बताया कि नवाज शरीफ जो है वो क्या कुछ करते हैं। तो ये सारा कुछ तो ये पीपल्स पार्टी ने हमें बताया और मुस्लिम लीग नवाज ने बताया। इन दोनों ने बताया था। ये सब कुछ करते रहे और फिर अचानक ये बैठते हैं लंदन में, मुख्तलिफ होटलों में मुलाकातें होती हैं और उसके बाद मिसाक जमहूरियत तय पा जाता है।
और जाहिर है कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में नोन फैक्ट्स है कि वॉशिंगटन के रास्ते, लंदन के रास्ते, अबू धाबी के रास्ते, रियाद के रास्ते पाकिस्तान के बराह रास्त पाकिस्तान के जो इक़्तिदार के ऐवान हैं उनमें खुलते हैं, और उन्हीं रास्तों से होकर लोग जो है वो पाकिस्तान के में इक़्तिदार की राहदारियों में पहुँचते हैं। तो ये बड़ी कोई अचंभे की बात नहीं है। मेरा ख़्याल है इट्स अ डेजा व्यू, वही सिचुएशन रिपीट हुई। मैं तो इस वक़्त ये सोच रहा हूँ कि उन जजेस का क्या हाल होगा जिन्होंने गुज़श्ता चंद रोज़ में कार्रवाई देखी होगी कौमी असम्बली की, और हशाश बशाश चेहरे देखे होंगे आसिफ अली ज़रदारी के और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के, और ये वो लोग हैं जो कि उनकी अदालत से हाज़िरी से इनकार करते रहे, इस बुनियाद पर कि उनकी कमर उनको खड़े होने की इजाज़त नहीं देती थी, उनकी कोई बीमारी जो है वो उनको चलने की इजाज़त नहीं देती थी, और अगर उनको उस बीमारी की हालत में कोर्ट में पेश होना पड़ जाता तो खुदा ना खास्ता वो कोई बहुत बड़ा उनके लिए हेल्थ का ऐसा डिजास्टर हो सकता था कि उनकी तो शायद जान चली जाती। जब आज उन्होंने देखा होगा, उन जजेस ने, उनको अंदाजा तो हार्ट हुआ अटैक, होगा कि हार्ट उनको अटैक ये हुआ। लगा तो होगा कि देखिए ये हमारे पास नहीं आते, अदालत में पेश होने से इनकार करते हैं और यहाँ पर खड़े होके सुबह 10:30 बजे से रात 12 बजे के बाद तक आपने देखी जो इससे एक दिन पहले की कार्रवाई थी, जिस वक़्त हुकूमत का जाना हुआ 2 दिन पहले, हफ्ते के दिन जो कार्रवाई हुई, तो 10:30 बजे ये लोग पहुँचे ऐवान में, खड़े होकर तकरीरें करते रहे, घूमते-फिरते रहे, सब कुछ करते रहे। हाँ, अगर यहीं पर अगर आपने पेश होना होता किसी अदालत के सामने, जहाँ पर आपने अपने माज़ी में किए हुए किसी भी ज़ाहिर है कि जो उनके डिसीज़न्स थे, उनकी जवाब तलबी होती, तो फिर बीमारियाँ निकल कर सामने आ जाती। अच्छा ईसा, अब शहबाज शरीफ ने जो जो खत वाली बात है ना उस पर ऐलान किया है कि इन कैमरा कौमी सलामती की कमेटी को ब्रीफिंग, और फिर अगर इसमें कुछ होगा तो मैं हुकूमत छोड़ के चला जाऊंगा। कौमी सलामती कमेटी का तो पहले भी हो चुका, उसमें बाकायदा डिस्कशन हुई, एक्सप्लेन किया गया। और अब इन कैमरा ब्रीफिंग की जो बात बारहा कही जा रही है, क्या निकालेंगे अब? ये कुछ और प्लेयर्स को अपने साथ मिलाएंगे और फिर एक बयानिया बाहर निकाला जाएगा कि देखें जी, जिस खत के बारे में इमरान खान साहब कहते रहे उसके अंदर कुछ नहीं था, ना कोई गद्दार है और ना ही कोई गद्दार था। अब ये कोई नया बयानिया लेकर आएंगे? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ इरफान, आप ज़ाहिर है कि आप और लोग भी बहुत ज़्यादा सयाने हैं, उनको पता है। कोई ज़्यादा इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं, वो एक कन्फेस कर लेते हैं। ये जब मामला आता है तो आपको हो सकता है कि आपको अगले कुछ दिनों में नज़र आए कि ब्रसेल्स से असद मजीद साहब को बुलाया जाए कि आएँ ज़रा जनाब हमारी रहनुमाई फरमाएँ, और वो उनको कहा जाए कि लार्जर जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो इस वक़्त हमें हमसे मुतकाज़ी है कि हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखें, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने में सिर्फ़ एक ही तरीका हो सकता है कि आप कोई इस किस्म का बयान दे दें कि जो कुछ मैंने लिखा लेटर में, वो मेरे से लिखवाया गया, या मामलात ऐसे नहीं थे, मुझे कहा गया कि ज़रा थोड़ा-सा इसमें मिर्च ऐसा हो मसाला सकता ज़्यादा है? डाल। आपके बिल्कुल, नजदीक ऐसा हो सकता है? आपने देखा नहीं, आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है, क्या एक ही शख्स था अगर पाकिस्तान में कोई प्रोलिफरेशन हो रही थी? अगर एटमी जो राज़ है पाकिस्तान के, वो किसी और मुल्क को दिए जा रहे थे, तो क्या वो एक शख्स दे सकता है? अगर वो शख्स अकेला जो है वो कन्फेस करके अपना ऊपर सारा कुछ डाल के, देखिए ये चीज़ें कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में सामने नहीं आती, और मुझे कोई ऐसी वो नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। वो ऐन मुमकिन है कि उनसे या किसी भी शख्स से अगर मैं खुद को तसव्वुर ये करूँ कि काम मैंने है। ये काम करवाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये जो इत्तेहाद था ये एक मसनूई इत्तेहाद है, सब लोगों को मालूम है। अब आज ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, और बाकायदा एक बड़ी जानदार किस्म की तकरीर की गई, और जितने लोग उस इत्तेहाद में शामिल थे, शाह महमूद कुरैशी ने उनके माजी जितने भी हैं उसकी निशानदेही करके एक तकरीर की और फिर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और कहा कि हम इसका बाइकआउट करते हैं। 140, 45, अगर असूली तौर पर देखा जाए तो 155, 154 नंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन इसमें मुनहरिफ अराकीन भी शामिल हैं। ईसा, क्या होगा इतनी बड़ी तादाद में बाई इलेक्शंस करवाना? वो इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि हमें 7 माह लगेंगे बाई इलेक्शंस के लिए, कैसे जा सकता है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। और फिर दूसरी बात यह है कि इनके पास अपोजिशन अब कोई नहीं है, और ये भी एक मसनूई सी अपोजिशन एक दो लोगों की खड़ी कर देंगे।
तो आपके नजदीक क्या ये सही फैसला था? आपको लगता है ये फैसला सही था पाकिस्तान तरीके इंसाफ का? क्योंकि जो कल आपसे जब मेरी बात भी हो रही थी तो यू वर स्टक इन ट्रैफिक, कि आपको नजर ही नहीं आ रहा था कि सामने जो लोग हैं जाना कहाँ है, जमे गफीर था, हद नजर लोग थे। तो दैट वाज द रीजन, और सही फैसला ये तरीके इंसाफ का? अच्छा, मैंने देखा बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं और बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे तजज़ियाकार इस पे लबकुशाई कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपना अच्छा-भला समझती हैं, उनको डिसीज़न लेने दें और उनको लगता है कि उनकी जो ज़्यादा बयानिए का फ़रोग़ है, वो इस्तीफ़े देने देने से अचीव हो सकता है, तो फिर आप उसके ऊपर रखें। लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें ना बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ इरफ़ान, जो आपको आने वाले दिनों में होती हुई दिखाई देंगी। देखें, ये जो जमातें हैं, ये गैर फ़ितरी इत्तेहाद है, जो इस वक़्त हुकूमत बनाकर बैठे हैं और मेरी ज़ाती राय में अपोज़िशन की नशिस्तों पर एक तहरीक-ए-इंसाफ का बैठना कौमी असेंबली में अ, वो ज़्यादा उनको सूट करता है या फिर अपोज़िशन जो है वो आपको इस मुल्क के चौकों-चौराहों में, सड़कों पर, शाहराहों पर, मार्केट्स में पार्क्स में, वो आपको नज़र आए जिस तरीके से कल नज़र आई थी। मेरा ख़्याल है कि तहरीक-ए-इंसाफ को ये दूसरा जो काम है वो सूट करता है, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ को भी पता है और इन 11 जमातों को भी पता है जिन्होंने मिलकर ये हुकूमत बनाई है कि अल्टीमेटली आपने जाना इलेक्शन की तरफ है। ज़्यादा देर से जाएँगे तो 1.5 साल में चले जाएँगे, सवा साल में चले जाएँगे। अगर आपको नहीं, अर्ली जाना है, अपने इस साल वो जो अक्टूबर खबर है ना, यहाँ से मैं आपको बता दूं, खबर ये है कि मेरी नून लीग के बहुत ही करीबी और बड़े सीनियर सोर्स से बात हुई, जो इनके अपने लोग हैं। उन्होंने कहा कि 4 महीने से ज्यादा हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और आपने ये भी याद रखना है कि ये वो सोर्स है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कैंप का है। और अगर वो ये सोच तो रहे हैं तो ऑब्वियसली इन सच ए केस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्या सूट करता है? उनको ये सूट करता है कि उनकी जो बयानिया है वो गलियों में, चौकों-चौराहों पर, होटल्स में, चाय के ढाबों पर सड़कों पर डिस्कस हो रहा हो, टेलीविज़न स्क्रीन्स के सामने और सोशल मीडिया पर लोग बैठकर बात कर रहे हों। बजाए इसके कि वो जाकर अच्छे बच्चे बनकर कौमी असेंबली में अपोज़िशन की नशिस्तों पर बैठे हों, वहाँ पर तकारीर कर रहे हों। मीडिया उनको किस तरीके से रिपोर्ट करता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। और जो मीडिया की एक मोहब्बत है हमारे यहाँ कुछ पार्टी से, और ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के लिए भी मोहब्बत है। हमारे यहाँ मीडिया इसी तरीके से डिवाइडेड है और जो मेजॉरिटी है वो आपने देख लिया अपनी स्क्रीन्स के ऊपर के कल लेकिन मेरा लेकिन ख्याल है सोच क्या कि करेगा? 140-45 ईसा सीट्स के ऊपर ज़मीनी इंतखाबात करवाना ये कोई छोटी बात नहीं होगी, और इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाएगा। और हमें लगता है यही है नहीं कि होगी, हम अगर बाकी हम जगहों से भी इलेक्शन की रिजाइन तरफ जा रहे हैं और टाइम बड़ा शॉर्ट है। और इनको भी लगा हुआ है कि महंगाई को ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि अब आपने अगर गौर किया हो ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो ये कह रही है कि भाई तुम ही वजीर आजम भी तुम हो, काबीना भी तुम ही संभालो, सब कुछ तुम संभालो। उनके वो समझदारी, जो सियासी समझदारी, वो ये कर रहे हैं कि कल को हम जब लोगों में जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि तुमने आते ही पेट्रोल को भी महंगा कर दिया, बिजली को भी महंगा कर दिया, जो इन्हें करना पड़ेगा। आपकी आईएमएफ की शराइत बड़ी सख्त है, और या आप नहीं करेंगे तो काम नहीं चल सकता। और ज्यादा देर रहना इस वक्त के अंदर, आई पर्सनली फील व्हेन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इज गॉन इनटू इलेक्शन मोड के अंदर चली गई है, ये खुदकुशी होगा। जो इत्तेहाद तो बन गया, हुकूमत को तो आपने गिरा दिया, लेकिन ज्यादा देर रहना, रिफॉर्म्स की हद तक जिस मकसद के लिए आए हैं ये करेंगे और निकल जाएंगे। और आपने शायद देखा हो कि शहबाज शरीफ साहब, जिन पर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी ईसा, वो आज वहां गए नहीं, बल्कि वकील ही पेश नहीं हुआ। नहीं इरफान, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू आपने भी की, हमने बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर भी इसका चर्चा है, सोशल मीडिया के ऊपर इस पर बहुत बात हो रही है। लेकिन मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल बताता हूँ। देखें, इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए तो आइडियल सिचुएशन ये थी, टेक्निकली स्पीकिंग, फरवरी एंड फरवरी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च इस साल का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अब एक पॉलिटिकल वेंटिलेटर पर पड़ी हुई नज़र आती थी। उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो नीचे जा चुका था, इस बात को तस्लीम करना चाहिए। उनके लोग जो हैं वो उनकी पॉलिसीज़ को डिफेंड नहीं कर रहे थे सोशल मीडिया पर। व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनके जो बड़े करीबी चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने उस तरीके से डिफेंड अपनी पार्टी को करना छोड़ दिया था, क्योंकि एक माहौल बना, फ़िज़ा बनी
ये तो बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में ये सूरत हाल है, 40-40 साल के महंगाई के रिकॉर्ड्स टूट गए हैं, वो सिर्फ बात नहीं करते। बर्तानिया में टूटे हैं, बर्तानिया में टूटे हैं, गैस के बिल डबल हो गए। बर्तानिया के हालात जो हैं वो वैसे नहीं रहे, बिल्स आपके बढ़ गए बिल्कुल। हैं। यूक्रेन की सूरत हाल तहरीक भी है, इंसाफ रशिया वाली। ने तहरीक इंसाफ को तो उस स्ट्रेचर से उतारा है, उसको अपने पैरों पर चलाया नहीं है, दौड़ा दिया है। तहरीक इंसाफ तो इस वक्त मुकम्मल इंतखाबी मुहिम में है। और एक बड़ी आपको जबरदस्त बात बताता हूँ, देखें अगर देखें सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्लेम करती है कि हम जो है वो जाहिर है कि अब पीटीआई वर्सेस एक पार्टी होनी है ना, कौन सी बड़ी पार्टी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी है, ये तीन जमातें हैं जो बड़ी जमातें हैं इस मुल्क में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली अगर वो इस हकूमत में आखिरी दिन तक मौजूद रहते हैं तो वो तो अपनी सियासी कब्र खोद रहे हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनके साथ 30-35 सीटों पर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करेगी? नहीं करेगी। क्या मुस्लिम लीग नवाज नदीम अफजल चंद के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देगी? क्या राजा परवेज अशरफ के खिलाफ वो कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे? लाला मूसा में कमर जमान कायरा के खिलाफ क्या वो चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं देंगे? क्या मूसा गिलानी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी? क्या चौधरी मंजूर के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेगी? भाई अगर जब उन्होंने ये सब कुछ करना है और कोई सीट एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती उनके दरमियान, तो क्या होगा कि क्या गार्ड ऑफ ऑनर लेकर रवाना होंगे शहबाज शरीफ वजीर आजम हाउस से और बिलावल भुट्टो जरदारी वजारत खारजा से? अगरचे मुझे लगता नहीं है कि वो वजारत खारजा की सीट संभालेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का वजीर खारजा निकलेगा वहां से और ये जाकर अपने हलकों में एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें क्या करेंगे? जब इनके कैंडिडेट एक दूसरे एक ही हलके में इनके कैंडिडेट्स मौजूद होंगे। आप मुझे बताएंगे नदीम अफजल चंद फॉर एग्जाम्पल अपने खिलाफ नून लीग के कैंडिडेट के खिलाफ क्या तकरीर करेगा कि क्यों मुझे वोट दे, वो बुरा क्यों है और मैं अच्छा क्यों हूं उससे, मैं उससे बेहतर क्यों हूं? इनके पास बयानिया क्या होगा इलेक्शन लड़ने का? तो मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे ही उनका 2-3 जो अहदाफ हैं पूरे होंगे, तो पोस्टिंग ट्रांसफर, कोई बजट शजट और कोई ये वाले मामला ओवर होने के बाद, कुछ फील्डिंग वगैरह सेट करने के बाद और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन्होंने करनी है, उसके बाद इस बहरी जहाज से, इस कश्ती से सबसे पहले जो छलांग लगाएगा वो पीपल्स पार्टी लगाएगी। और अगर नहीं लगाएगी तो ये उनके लिए सियासी खुदकुशी होगी। वो इलेक्शन किस बयानिए पर या किस नारे के ऊपर लड़ेंगे? एक तरफ इस तेजी से बढ़ती हुई मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान में एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बिकता है। पाकिस्तान में एंटी इसराइल, एंटी जायनिस्ट सेंटिमेंट जो है वो बिकता है। और इस वक्त वो झंडा, वो अलम जो है वो इमरान खान के हाथ में है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। तो ये जाहिर है कि सिचुएशन इस तरीके से अनफोल्ड होती हुई आपको नजर आएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उसने पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसके कूड़ेदान की नजर नहीं होना अगले चंद सालों के लिए, और अगर उनको ये इलेक्शन लड़ना है, आने वाला इलेक्शन, तो उनको तो कोई बयानिया तो बनाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी के तौर पर तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब ये तमाम लोग इलेक्शन में जाएंगे, तो बयानिया क्या होगा? वो सब कहेंगे जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ। और जिन हलकों में ये आमने सामने होंगे और मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग से होगा, तो वहां पर क्या बयानिया होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और किस हुकूमत को कोसा जाएगा? अम, देखिए एक ये चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक। एक चीज, सॉरी मैं आपके सवाल से पहले जो है ना मैं आपको एक और बात कह दूं। आपको पता है ना कि एडिटोरियली आप जब जूसी जो लाइंस होती है ना, जब वो आपके जहन में आती है, आप कहते हैं बस मैं किसी तरीके से ये कह दूं। पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है उसमें एक वक्त ऐसा आया था कि जिसमें एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो वोट था। याद है ना आपको? आपको मालूम है बिल्कुल ना, सबको पता है कि जो सियासत है वो या भुट्टोइज्म के चाहने वाले थे या उसके मुखालिफ थे। और फिर वो जो मुखालफिन थे वो आपस में डिवाइड हो जाते थे, जो प्रो भुट्टो वोट था वो उसके साथ ही रहता था। ऐसा था पाकिस्तान की बिल्कुल सियासत। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इंटरेस्टिंगली ये जो मनाजिर हमें हमारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर, और गुज़श्ता एक महीना और 3-4 दिन की ड्रामाई सियासी डेवलपमेंट्स हैं,
उनके बाद अगले इलेक्शन से आपको नजर आएगा कि प्रो इमरान और एंटी इमरान वोट होगा। अब एंटी इमरान वोट जो है वो डिवाइड होगा उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में जो कि इस वक्त बगलगीर होकर इख्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं, और जो प्रो इमरान वोट होगा वो तो इमरान खान को ही पड़ेगा, उसकी जमात को पड़ेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। ज्यादा कौन सा होगा? देखिए, ज्यादा और कम जो है वो आप देख लेना, एक कॉल कोई और भी दे के देख ले सेंटिमेंट सड़कों क्या है? पर आने। इसका सेंटिमेंट इसका तमाम का क्या है? आपको नहीं लगता कि ये वो टाइम आ गया है? मैंने काफी दिनों से ना, कई महीनों से ये बात कर रहा हूँ कि हम एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं, चाहे वो खानदान की सियासत है, आप चाहे मुझे वो एक बात बताएं। पॉलिटिक्स सॉरी। की सियासत है। पॉलिटिक्स के अंदर आप देख लें, वहां भी ट्रांजिशन आपको नजर आएगी, चाहे वो आपको सियासी जमातों के अंदर, चूंकि देखें बड़ों से छोटों को जो है वो इक़्तिदार मुंतकिल हो रहा है। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बाद उनके बच्चे, और दूसरी तरफ भी नवाज शरीफ के बाद उनकी फैमिली मरीम की शक्ल में, फिर जुनैद सफदर, बिलावल लीड कर रहे हैं, आसफा मैदान में आ रही हैं, मुनस्सर आई साहब भी मैदान में आ गए। ये सब ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम भी ईसा ट्रांजिशन से गुजर रही है। वो कैसे? अब ये जो एलिमेंट था और जो कल हमने मनाजिर देखे, आपको नहीं लगता कि वो वोटर भी एक्टिव हो जाएगा जिसने जिंदगी में कभी वोट नहीं डाला? नहीं, देखें, मैं आपको वैसे बता दूं कि इमरान खान जो है उन्होंने पाकिस्तान की सियासत पे कुछ और इस मुल्क के ऊपर जो कुछ एहसान किए हैं, जाहिर है कि उनकी परफॉर्मेंस पे हुकूमत की, उनकी गवर्नेंस के ऊपर, उनकी हुकूमत कितना डिलीवर कर सकी नहीं कर सकी, इस पे हर किस्म की आरा है। वो डिबेटेबल है। मसाइल तो हैं पाकिस्तान में, जाहिर है कि वो मसाइल मौजूद हैं, और आप जितना मर्जी कह लें कि उसका ये बैकग्राउंड है, इस वजह से है, माजी में ये सब कुछ होता रहा, लेकिन मसाइल आपके सामने मौजूद हैं और वो कोई कम नहीं हुए, वो बढ़े ही हैं, और मौजूदा सूरत हाल में भी मजीद बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। लेकिन इमरान खान ने कुछ एहसान भी तो किया ना इस मुल्क पे। इस मुल्क पे एहसान उन्होंने ये किया है कि एक वो 3-4 करोड़ 5 करोड़ लोगों का एक वो तबका जो कि पोलिटिसाइज्ड नहीं था, जो इस पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता था, खामोश वो बैठे रहते थे, ठीक है एक यार, हमें नॉन जरूरत नहीं है। किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसने फॉरेन मिनिस्टर बनना है, इस मुल्क में किस तरीके से का निज़ाम चलाया जाएगा। जो एलीट क्लास है खास तौर पे, उसके बाद जो इस्लामाबाद के सेक्टर हैं, FEGHI, ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ के मुकीम, अगर किसी का कोई सगा फैमिली में रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहा है या कोई बहुत अच्छा दोस्त इलेक्शन लड़ रहा है तो वो अपनी फैमिली के साथ जाकर वोट डाल देगा, वरना वो नहीं निकलते थे। बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, वोट नहीं डाला करते थे पाकिस्तान में। जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है, अंदरूनी सियासत है, उसमें इतने एक्टिव नहीं थे। तो ये तो इमरान खान ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया कि ये सारे लोग जो हैं वो पोलिटिसाइज हो गए, वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन गए। अब वो आगे चलकर जाहिर है कि ये तारीख अभी अब उसका धारा इवॉल्व होता है, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, और इस एवोल्यूशन में सदा तो किसी ने नहीं रहना, या 100 साल बिल्कुल सही। बाद भी पाकिस्तान में रहना है। लेकिन इस मुल्क में ये जो टू पार्टी सिस्टम था कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर नवाज शरीफ जाएंगे तो या बेनजीर के बेटे ने आना है, या नवाज शरीफ के बेटे ने आना है, या उसने आना है, उसकी फैमिली में से किसी ने आना है। उस सिस्टम को जो ब्रेक करना था वो किसी ने तो करना था। तो ये इस मुल्क के ऊपर एहसान हुआ है कि तीसरे ऑप्शन की रीत पड़ी है कि ये जरूरी नहीं है कि नून लीग जाएगी तो पीपल्स पार्टी आएगी, पीपल्स पार्टी जाएगी तो नून लीग आएगी, या दोनों जाएंगे और फौज आएगी। वो एक नया ऑप्शन आपके सामने आ गया, वो अच्छा है या बुरा है उसके ऊपर अलग एक डिबेट हो सकती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की तारीख बदल रही है, और शायद बाद लोगों को ये नजर आ रहा हो कि खान साहब घर चले गए, वो घर नहीं गए, और वो वापस भी आएंगे। जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है वो यही बता रहा है। बाद लोग शायद इसे अपनी। जी, लंदन के हालात आपसे अगली वीडियो में करते हैं। बिल्कुल, लंदन भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो व्यूअर्स, वो लोग जो समझ रहे हैं कि गेम इज ओवर, गेम इज नॉट ओवर, गेम इज स्टिल ऑन। और कल रात तक हम जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए और हम सड़कों पे भी लड़ें। अब खान साहब ने फैसला किया कि लड़ाई सिर्फ सड़कों पे लड़ी जाएगी और आवाम को मोबिलाइज किया जाएगा। देखना ये है कि 6 माह के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर चीजें किस तरफ जाएंगी, और फिर क्या ये मोमेंटम पाकिस्तान की सड़कों पे बरकरार रह सकता है? क्योंकि अब ये कॉन्टिन्यूटी होगी। अब
फुल फोर्स के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में उतर रही है। एवरी संडे मुल्क में यही मनाजिर देखने को मिलेंगे जो खबरें आ रही हैं, और फिर बुध को बाकायदा तौर पर खान साहब भी मैदान में उतर रहे हैं। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये कि असेंबली से इस्तीफे देना एक अच्छी मूव थी या नहीं, इस पर जरूर अपनी आरा से हमें जरूर बताइएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।